Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, we will learn how to solve question number 1, part G and H of exercise 4.2. So let's begin. Okay, so G part is minus r upon 8 is equal to 6. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हमने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता रखे हैं ऑल द स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, आपको चेक करना होता है कि जो वेरिएबल है वो इक्वल टू के किस साइड पर है, LHS पर है या फिर RHS पर है. व्हाट इज़ LHS? आई एम मेकिंग यू रिवाइज वंस अगेन. LHS कौन सा साइड होता है? इक्वल टू के पहले वाला साइड. ओके, सो ये हमारा LHS है. तो हमारा जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में वो क्या है? R है. वेरिएबल क्या है? R है और वो लेफ़्ट हैंड साइड पर है, LHS पे है. अब हमें क्या देखना होता है कि हमारे वेरिएबल के अलावा और कौन से नंबर्स हैं इस साइड पे. ठीक है, तो वेरिएबल के साथ साथ कौन से नंबर्स हैं इक्वल टू के पहले, मतलब LHS में 8. कैन यू सी 8 ऑन दिस साइड? तो हम लोग के पास जो भी नंबर्स होते हैं वेरिएबल के अलावा, हमें उन्हें इक्वल टू के ऑपोजिट साइड पे, इक्वल टू के दूसरे साइड पे भेजना होता है. तो हमें 8 को दूसरे साइड पे भेजना है. तो जब दूसरे साइड पे भेजते हैं तो क्या हो जाता है, अगर हमारा नंबर ऐड हो रहा होता है तो दूसरे साइड पे वो सब्ट्रैक्ट होने लगता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो दूसरे साइड पे जाके वो ऐड होने लगता है. इसी तरीके से इस केस में क्या है, 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, माइनस आर अपॉन 8. अपॉन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अपॉन? अपॉन का मीनिंग होता है डिवाइड. सो 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है. तो जब हम 8 को दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 8 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होने लगेगा ना. देखिए अब हम लोग यही करेंगे, वी विल सेंड 8 टू द अदर साइड. तो जैसे ही हम 8 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो देखिए अब यहाँ पे इक्वल टू से पहले क्या बचेगा, माइनस आर बचेगा ना सिर्फ, क्योंकि 8 तो दूसरी तरफ चला गया. अब दूसरी साइड पे और क्या क्या है, 6 है हमारे पास. और जब हमने 8 को भी दूसरी साइड पे भेज दिया, सो 8 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन नाउ, बिकॉज इक्वल टू से पहले वो डिवाइड हो रहा था. नाउ 6 8s are 48. नाउ वी सिंप्लीफाई. सो माइनस आर इज इक्वल टू 48. नाउ माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो हमें माइनस साइन को भी रिमूव करना है. हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए. आर इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस साइन को भी हम लोग दूसरे साइड पे भेजेंगे. माइनस साइन दूसरे साइड पे जाएगा तो दूसरे साइड पे जो भी साइन होगा उससे वो कंबाइन हो जाएगा. तो दूसरे साइड पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है. तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है ना. प्लस 48 था, अब माइनस भी इधर ही आ गया, तो प्लस माइनस मिलके कौन सा 48 बन गया, माइनस 48. सो योर आंसर इज आर इज इक्वल टू माइनस 48. नाउ द एच पार्ट. H part is minus a upon 11 is equal to 18 upon 55. Let's quickly copy it down. Okay, so ये भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक द G पार्ट. इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल टू के किस साइड पर है. तो वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट. इस इक्वेशन में क्या है, a है, और a कौन से साइड पे है, LHS पे है ना, इक्वल टू से पहले है. अब a के साथ साथ और कौन से नंबर्स हैं LHS पे, अब a के अलावा यहाँ पे और कौन है, 11 है ना, तो 11 को हमें दूसरे साइड पे भेजना है. अब 11 यहाँ पे भी अपॉन में है, मींस 11 डिवाइड हो रहा है a से, तो जब दूसरे साइड पे जाएगा तो 11 क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा. सो जब हम 11 को दूसरे साइड पे भेजेंगे तो 11 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा ना. अगर एक साइड पे हमारा नंबर डिनोमिनेटर में होता है, हम उसे दूसरे साइड पे भेजते हैं तो वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होने लगता है. सो लेट्स क्विकली राइट इट डाउन. व्हेन वी विल सेंड 11 टू द अदर साइड, व्हाट विल हैपन. अब LHS पे सिर्फ क्या बचेगा, LHS पे सिर्फ क्या बचेगा, माइनस a बचा, क्योंकि 11 तो दूसरी तरफ हमने भेज दिया. माइनस a इज इक्वल टू, अब इस साइड पे ऑलरेडी क्या है, 18 अपॉन 55 है. एंड नाउ 11 भी इसी साइड पे आ गया. 11 डिनोमिनेटर में था तो इस साइड पे कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अब देखिए हम लोग कैसे एक फ्रैक्शन को और एक नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं.
सबसे पहले तो हम लोग 11, क्योंकि हमारा होल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अब हम लोग देखते हैं क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम टेबल में आ रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहे हैं। सो लेट्स चेक। देखिए 11 और 55 कैंसिल हो रहे हैं ना, 11 एंड 55 ये दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे 11 से कैंसिल कर देते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। नाउ अब आपका न्यूमरेटर में क्या क्या बचा है, 18 इंटू 1 बचा है, और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 5 इंटू 1। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में आप मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। सो 18 1 ज़ा 18 अपॉन 5 1 ज़ा 5। अब अभी ये किसकी वैल्यू आई है, अभी हमारे पास -a की वैल्यू आई है ना। -a इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 18 अपॉन 5। हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए होती है ना, हमें जो भी वेरिएबल होता है हमें उसकी वैल्यू चाहिए है, तो हमें यहाँ से माइनस साइन भी रिमूव करना है। सो लेट्स क्विकली डू दैट। -a इज़ इक्वल टू 18 अपॉन 5, सो a इज़ इक्वल टू -18 अपॉन 5। वेरी इजी, आपको सिर्फ माइनस साइन को उधर से रिमूव करके दूसरे साइड पे भेजना होता है। दूसरे साइड पे जो भी साइन होता है उसके साथ वो कंबाइन हो जाता है। दूसरे साइड पे क्योंकि कोई साइन नहीं बना हुआ है, मीन्स यहाँ पे प्लस साइन है, और प्लस के साथ माइनस मिलके क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है ना। प्लस माइनस मिलके क्या बनते हैं, माइनस। सो आपका इक्वल टू के बाद मतलब आपके राइट हैंड साइड पे माइनस साइन आ जाएगा लाइक दिस। So you found the value of a which is equal to -18 upon 5। अब देखिए हर क्वेश्चन में आपको स्टेप्स भी लिखने होंगे, क्योंकि इस केस में हम लोगों ने 11 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको क्या लिखना होगा, मल्टीप्लाई बाय 11 ऑन बोथ द साइड्स। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो।